हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 के जो 42 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन तो मैं लास्ट वीडियो में कर देते हैं, 12 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू अ मीडियन ए डी अपॉन पी एम। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल दिस ना। अब हमें ये तो दे रखा है प्रोपोर्शन में, अगर हम ये एंगल इक्वल कर दें तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। एंगल बी को टिक। अब इस बी को क्या करना पड़ेगा, चलो सॉल्यूशन है ए डी is the median of triangle ABC. So therefore BD equal to DC equal to BC by 2. दूसरा PM. PM is the median of triangle PQR. So therefore QM equal to MR equal to QR by 2. This is 2. अब हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन चलो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। सो दिस अप्लाइज। हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी सी बाई 2 और क्यू आर बाई 2 इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब बी सी बाई 2 इन दोनों की इक्वल है, क्यू आर बाई इन दो की इक्वल है, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2 और क्यू आर बाई 2 क्या हमारे पास क्यू एम इक्वल टू एम आर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ बी डी चाहिए और यहाँ क्यू एम चाहिए, तो इसकी जगह हम बी डी रख सकते हैं और इसकी जगह हम क्यू रख सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हो गया, मतलब ये हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ ना मुझे ए बी डी करना था और यहाँ पी क्यू एम करना था, ये गिवन था, ये आ गया हमारे पास। मतलब इन दो ट्रायंगलों में तीनों साइडें प्रोपोर्शनल में आ गई। ए बी डी और पी क्यू मीन ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी आर। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर होगी। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस 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 सिमिलरिटी। जब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बाय सी पी एस टी हो गया नंबर 4। चलो यहाँ कर देते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हमारे पास इसमें से हम ए डी को ना लेकर के ए बी और बी सी को ले लेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर गिवन। So angle B equal to angle Q.
फ्रॉम 4। तो हमारे पास हो गया ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, मीन्स एस ए एस से हो गया समझ। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, अच्छा इसकी ट्रायंगल नहीं है, 13 की फिगर है नहीं है। बोल रहा है डी इज द पॉइंट ऑफ बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, हम इसी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब डी इज द पॉइंट ऑफ साइड ए, डी जो है हमारे पास एक पॉइंट है डी, सच दैट ए डी सी दिस एंगल इक्वल टू बी ए सी, इसकी इक्वल है। अब हमें सी ए स्क्वेयर, ये सी ए स्क्वेयर है, मतलब सी ए 2 बार है, और एक में हमारे पास है बी सी और एक में सी डी। तो सी ए तो ये हो गया, बी सी से एक ट्रायंगल बनी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल दूसरी क्या है सी ए और सी डी, सी ए और सी डी, तो क्या बने ए डी सी। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना हमने। चलो इसमें होगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, गिवन एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हमारे पास हो गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ए एंगल डी के इक्वल है, डी सी सी के इक्वल है, यहाँ बचा क्या डी ए सी। अच्छा अब ये हो गया बाय ए सिमिलरिटी। जब ये हुआ तो हमारे पास ये हो गया ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। हमें क्या चाहिए सी बी और सी डी, सी बी सी डी और ये, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये हो गया बाय सी पी एस टी। सो दिस प्लेस अब इसी जीरो छोड़ देंगे, ये हमें नहीं चाहिए, ये हो गया ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। इट मीन इसको हम लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी। प्रूफ हो गया, मतलब ए सी कम सी ए, इसी सी से में तो अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिख दिया ना। नेक्स्ट है हमारे पास a vertical pole length 6 cm height and shadow is 4 cm. At the same time, the cast shadow is 28 cm. हमारे पास ए बी सी आ गई, ये 90 हो गया, ये है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया शेडो 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी होगी हमारे पास ये पी क्यू आर, ये होगी 28 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, और ये हमने निकालना है एक्स मीटर। जब सेम टाइम पे होता है तो हमारा ये एंगल इक्वल होता है सेम उस पर, सेम इसमें मीन्स शेडो जो होती है सन की, कोई भी हम रखते हैं हाइट, तो जो भी एंगल बनेगा, यहाँ से शेडो आ रही है तो जो एंगल बनेगा, अगर इससे छोटी हाइट है तो उस पर भी सेम एंगल बनेगा दोनों में,
तो सेम हाइट है, वहाँ पर ये एंगल सेम होगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। वैसे हमें ये दे रखा है, तो जब ये होगा सो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो दिस इम्प्लाइज ए बी कितना है हमारे पास 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 28, ये कर लिया 7, ये हो गया 6 इंटू 7 इक्वल टू एक्स, 42 इक्वल टू एक्स। सो एक्स इक्वल टू 42 मीटर, इट मीन्स पी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर इक्वल टू 42 मीटर। एक्स हमारे पास ये आती है हाइट ऑफ द पोल। अब आता हूँ पर 16th क्वेश्चन। चलिए ट्रायंगल बना देते हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एम। हमें ए डी और मीडियन है, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, और हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है ए डी एंड बी डी मीडियन। सो ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी बाई 2, दिस इज 1, एंड पी एम is the median of triangle PQR. So QM equal to RM equal to QR by 2. This is second. और तीसरा हमारे पास ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR गिवन है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 4। हमने वो करना है ए बी। चलो अब हम ये रिजल्ट ले लेते हैं, ये वाला इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। रिजल्ट ले देते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर है फ्रॉम 3
ये होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई टू अपॉन क्यू आर बाई टू. सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम. ये हो गया. यूजिंग 1 and 2. ये हो गया. और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम 4. मतलब कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस और दिस एंगल दिस. तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया हमारे पास. ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी इक्वल टू क्यू है, बीच में क्यू आ गया और बी के साथ ए, क्यू के साथ पी, तो ये पी क्यू आर आ गया बाय एस ए एस सिमिलरिटी. जब ये हो गया तो उसके बाद तो हमारे पास ये आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर. and AD upon PM by CPST. ये प्रूफ हो गया हमारा. अब हमारा आ गया 15th सम. पी क्यू आर. अब हमें गिवन क्या क्या है, ए बी ए सी और ए डी. ए बी ए सी और ए डी और पी एम. ये तीन जैसे गिवन है. मतलब हमें गिवन है AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively. और AB upon PQ गलत हो गया ना. इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PR. ये भी गिवन है. टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. कंस्ट्रक्शन करना हमने. प्रोड्यूस AD to E such that AD equal to D and produce PM to N such that PM equal to MN and join EC and NR. ना अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. राइट. तो क्या हुआ हमारे पास, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल ECD AD equal to D by
कंस्ट्रक्शन और बी डी इक्वल टू सी डी बिकॉज ए डी इज मीडियन और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये हो गया हमारे पास, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। जब ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी, इट मीन्स ए एंगल इक्वल टू ई, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई डी और ए बी इक्वल टू सी। ये हो गया हमारे पास 1 2 है नहीं 1 2 और दोनों का आ गया बाय सी पी सी टी। अब हम इन दो ट्रायंगलों को एक कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन आर एम। सेम वही स्टेप आएंगे, पी एम इक्वल टू एन एम, क्यू एम इक्वल टू आर एम और एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल एन एम आर। पी एम एम आर, पी एम इज मीडियन बाय कंस्ट्रक्शन और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया हमारे पास पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। जब ये हो गया तो इसका मतलब क्यू पी एम इक्वल टू आर एन एम और पी क्यू इक्वल टू एन आर। ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और दोनों का रिजल्ट हो गया बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया। अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एन आर। चलो जी, गिवन क्या था हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ए बी की जगह क्या हो जाएगा, सी हो गया, सी अपॉन पी क्यू जगह क्या हो जाएगा, एन आर। अब ए डी को हमने ए ई करना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये था हमारे पास गिवन, ये हो गया। अब चलो सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर।
तो ये हमारे पास इस ट्रायंगल की होगी, मतलब कि ये हो गया हमारे पास C अपॉन RN, AE अपॉन PN और ए से दिस। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। इसका मतलब ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट। चलो जी ये ले लेते हैं CEI। इसमें क्या कॉमन है? E, इसमें कॉमन है N, तो E की जगह तो हमारे पास आ गया N, C के साथ E के साथ CA, N के साथ R है, तो C की जगह आ गया R और ये बचे P, हो गया बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब E एंगल N के इक्वल हो गया, एंगल AEC इक्वल टू एंगल PNR, और A एंगल P के इक्वल हो गया, A क्या हो गया? CAE, एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN। ये हो गया 3 4, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 6, और इनके दोनों का हो गया बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल, ये हो गया। इसका मतलब हमने इसको थोड़ा समझते हैं हम। पहले वाले में हमने क्या, A इक्वल टू E मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस। उसके बाद हुआ चलो यहाँ पे लिख देते हैं साथ साथ में, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CED, ये तो हो गया फ्रॉम 1, और दूसरा था हमारे पास एंगल QPM, एंगल QPM इक्वल टू एंगल RNM, ये हो गया फ्रॉम 3। उसके बाद आ गया हमारे पास AEC, एंगल AEC इक्वल टू एंगल PNR, ये गया फ्रॉम 5। अब देखो BAD इक्वल टू CE और QPM इक्वल टू PNR और AEC इक्वल टू PNR। देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हो गए। फर्स्ट में हुआ दिस इक्वल दिस, सेकंड थर्ड नंबर से हुआ दिस इक्वल दिस, और उसके बाद हो गया AEC इक्वल टू PNR। सो यूजिंग 1 3 एंड 5 क्या हुआ, एंगल BAD इक्वल टू एंगल PNR AEC QPM, ये हो गया हमारा 7। और 6 क्या था, एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN, ये हो गया फ्रॉम 6, एडिंग 6 एंड 7, सो एंगल BAD प्लस एंगल CAE इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल RPN। हमारे पास ये फिगर है, BAD और CAE कितना बनेगा, एंगल BAC, और वैसे ही कितना बन गया हमारे पास, एंगल QP
आर, ये हो गया हमारे पास 8। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर, हमें गिवन क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन, और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये हो गया फ्रॉम 8। तो हमारे पास हो गया ये, देखिए तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर और दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो हमारा ये सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी है, 14 क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको बाद में किया। इसमें करना क्या, चलिए एक बार इसकी समझ कर लेते हैं। हमें इन दो ट्रायंगलों में ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर, मतलब दो साइड और एक मीडियन दे रखे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, प्रोड्यूस ए डी को प्रोड्यूस किया अप टू ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी, और यहाँ क्या प्रोड्यूस पी एम टू एन सच दैट पी एम इक्वल टू एन एम, और ज्वाइन कर दिया ई सी और पी एम। हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया पहले, ए डी इक्वल टू डी, बी डी इक्वल टू सी डी, बाइसेट ये गिवन है, मीडियन है, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, और दिस बटे एंगल। तो क्या हुआ हमारे पास, दिस एंगल दिस और दिस साइड इक्वल दिस, वैसे इसमें आ गया हमारा पास दिस एंगल दिस और दिस साइड इक्वल दिस। अब हमारे पास गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। तो हमने क्या किया, ए बी की जगह हमने सी रख दिया और पी क्यू जगह आर रख दिया, जब इन दो ट्रायंगल को क्या था तो उससे आ गया, और ए डी और पी एम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, रेशियो सेम रहती है। अब 2AD कितना हुआ, ए 2PM ऑफ पी एन, तो इसकी जगह हमारे पास बन गया सी अपॉन एन आर, ए अपॉन पी एन, ए सी अपॉन पी आर। अब हमारे पास जो ए ई सी ट्रायंगल और पी एन आर ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगी बाय एस 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 से। जब सिमिलर होगी तो हमारे पास दिस एंगल को दिस आ गया और दिस एंगल दिस आ गया। अब ये एंगल इसके इक्वल था, फिर ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, दिस एंगल इक्वल दिस आ गया, और लास्ट वाले में हमारा रिजल्ट था दिस इक्वल दिस, एडिंग दो बोथ साइड कर दिया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया 6.3 एक्सरसाइज के साथ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो रिलेटेड टू चैप्टर, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी बनाई गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।